जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे बीआरओ ग्रिफ में जो आपके स्टोर कीपर की भर्ती निकली है उसके बारे में। यहाँ पर इस वीडियो में स्टोर कीपर की भर्ती के बारे में आपके जितने भी डाउट बनते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम क्या रहने वाला है, इसके एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आता है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो स्टोर कीपर का वो कितने परसेंटेज वालों का आएगा, कितने परसेंट तक आप सेफ स्कोर मान सकते हैं कि हाँ आपका एडमिट कार्ड कन्फर्म आएगा। उसके अलावा जो आपकी मेरिट है उसमें सिलेक्शन के लिए कैसे आपको टॉप करना है उसकी स्ट्रेटजी भी हम आपको बताएंगे। जो एसकेटी का रिटर्न एग्जाम होता है, जिसका फिजिकल वगैरह होता है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद स्टोर कीपर के बारे में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ये सबसे बेस्ट वीडियो रहने वाली है और यहाँ पर जो भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वो सबसे यूनिक होगा और बिल्कुल ऑफिशियल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं जो कि स्टार्टिंग में पब्लिश हुआ था। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम स्टोर कीपर की बात करें, जो अदर वैकेंसी हैं, इनके जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, इनके कट ऑफ वगैरह, इन सब के लिए हमने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं आप किसी भी पोस्ट के लिए। यहाँ पर जो है हम केवल स्टोर कीपर टेक्निकल की भर्ती के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम पोस्ट की बात करें तो 150 पोस्ट आपकी स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन में पब्लिश हुई थी, लेकिन बाद में इनको बढ़ा दिया गया था। ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें आपकी वैकेंसी इंक्रीज करने के बारे में जानकारी दी गई थी। यहाँ पर जो पहली जानकारी दी गई थी वो थी आपकी एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपकी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट बढ़ाई गई थी उसके बारे में आपको बताया गया था। और दूसरा यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर टेक्निकल। आपके जो पहले पोस्ट थी टोटल 150 थी, लेकिन बाद में इनको 318 कर दिया गया था। यहाँ पे जनरल की 134, एससी के 45, एसटी की 21, ओबीसी के 87 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 31 पोस्ट जो टोटल इंक्रीज कर दी गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे स्टोर कीपर टेक्निकल की क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो हर एक पॉइंट आपकी भर्ती के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टोर कीपर टेक्निकल की पे स्केल की, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा 19,900 से स्टार्टिंग होकर 63,200 तक आपकी जो पे स्केल है वो सैलरी है वो रहने वाली है। वहीं अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 जो है आपकी एज है यहाँ पे दी गई थी। अब हम बात करेंगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस भर्ती के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें केवल और केवल आपको +2 पास ही होना अनिवार्य था। इसके अलावा जो यहाँ पे देखिएगा कि 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है स्टोर कीपर में, तो वो केवल और केवल आपका डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वो लगा सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल जो +2 पास कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो इस चीज़ का जो आपके एडमिट कार्ड की कट ऑफ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर रहने वाला है। यहाँ पर +2 पास के साथ साथ आपको स्टोर कीपर की जो नॉलेज है वो यहाँ पे कहीं कहीं की होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी सबसे मेन चीज़ है आपके एडमिट कार्ड की कट ऑफ के बारे में, वो ये है कि जिस भी कैंडिडेट को ये वेटेज दिए जाएंगे उसमें आपकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाती है। अब वेटेज क्या क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले है आपका कि ग्रीफ में जो भी व्यक्ति है उसके जो सन है वहाँ पर उसके पहले सन को यहाँ पर जो है कुछ वेटेज दिया जाएगा, और वो कितना वेटेज है वो 15% का वेटेज है। उसके बाद जिसके पास भी एनसीसी के सी सर्टिफिकेट है वहाँ पर आपको 10%, और एनसीसी की बी सर्टिफिकेट है वहाँ पर आपको 5% जो है वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट भी है और बी सर्टिफिकेट भी है तो वहाँ पर केवल और केवल आपको 10% ही वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद जो गरीब पर्सनल है जो हायर पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं उनको 15%, जो एक्स सर्विसमैन के सन हैं उनको 3%, जो स्पोर्ट्स जो कैंडिडेट हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको 5%, और जो सीपीएल कैजुअल पेड लेबर हैं उनको 10% यहाँ पर जो वेटेज दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है, ये जो सभी वेटेज दिए गए इनमें से, तो आपका एडमिट कार्ड कैसे जारी होगा, वो जारी होगा आपकी +2 की परसेंटेज के। मान लीजिए आपके +2 में 70% नंबर है, क्लियर है, तो वहाँ पर 70% तो आपका ये वेटेज, और प्लस में एनसीसी की सी सर्टिफिकेट यानी कि 10% आपको वेटेज ये दिया जाएगा। तो 10% आपकी ये हो गया, यानी कि टोटल आपके नंबर कितने बने, वो बने आपके 80%। तो यानी कि 80% आपके नंबर हो गए, और इस जो परसेंटेज है इसको देखकर आपका एडमिट कार्ड
कार्ड जो जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो इश्यू ऑफ कॉल लेटर है, यानी क्या जो आपको कॉल लेटर जारी किया जाएगा वो किस बेस पे किया जाएगा, वो किया जाएगा आपकी जितनी वैकेंसी होती हैं, क्लियर है, उतनी वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो कैटेगरी वाइज बुलाए जाएंगे, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के जितनी भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं उन वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो ये भी आपके जो एडमिट कार्ड की कट ऑफ है उसमें सबसे बड़ा एक अहम भूमिका निभाने वाला है। तो अब हम बात करेंगे कि जो आपके स्टोर कीपर टेक्निकल के जो एडमिट कार्ड हैं उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले रीजन बताऊंगा कि जो कट ऑफ आपको बता रहा हूँ वो क्यों है। मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इसमें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में जो जानकारी दी गई थी वो मैंने आपको बता दी है। पहला रीजन क्या है कट ऑफ का, सबसे पहले आपकी परसेंटेज, कि ये आपकी +2 जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। दूसरा रीजन क्या है कि आपकी परसेंटेज तो साथ में काउंट की जाएगी, उसी के साथ में जो आपको वेटेज दिया जाएगा वो भी काउंट किया जाएगा, और जिसका आपकी एडमिट कार्ड की कट ऑफ के ऊपर सबसे ज़्यादा असर रहने वाला है। वेटेज क्या कुछ दिया जाएगा मैंने आपको अभी भी नोटिफिकेशन से दिखाया है। नंबर 3 पे जितनी भी वैकेंसी आपकी दी गई है उस वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा, जिसका आपका सीधा असर पड़ता है आपके एडमिट कार्ड के कट ऑफ के ऊपर कि कितने कैंडिडेट जो है वो इस वैकेंसी में जो 10 गुना की जाएंगी उनमें काउंट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक और मेन पॉइंट बनता है वो क्या बनता है कि आपकी प्रीवियस ईयर भर्ती की कट ऑफ। प्रीवियस ईयर भर्ती कट ऑफ का क्या मतलब है, देखिए एक बार कुक की वैकेंसी निकली थी बीआरओ ग्रिफ में, वहाँ पर आपको टोटल जो पोस्ट देखने को मिली थी वो 100 से 150 के आसपास थी, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ 100 के और 150 के बीच में थी वो। लेकिन वहाँ पर जो कॉल लेटर जारी किया गया था वो 10,000 के आसपास कैंडिडेट को किया गया था, यानी कि 100 का 10 गुना नहीं बल्कि 1000 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम 10 टाइम ऑफ द वैकेंसी। कहने का मतलब यह है कि मिनिमम का मतलब तो कम से कम, यानी कि कम से कम 10 गुना कैंडिडेट तो बुलाए ही जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो फालतू भी बुलाए जा सकते हैं, लेकिन 10 गुना तो मिनिमम है कि कम से कम आपके बुलाए जाएंगे। मिनिमम शब्द जो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि फालतू भी बुला सकते हैं लेकिन 10 गुना तो बुलाए ही जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपके जो एडमिट कार्ड की कट ऑफ है उसके ऊपर असर रहने वाला है। उसके बाद बात करें कि इस पोस्ट में जो आपका एक्सपीरियंस है और जो अदर क्वालिफिकेशन है वो नहीं मांगी गई है, यानी कि केवल और केवल +2 ही आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके साथ अगर आपके पास वेटेज है तो आप लगा सकते हैं, वरना वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप +2 पास है तो ही आप इस भर्ती के अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस है, जो अदर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर नहीं मांगी गई है। तो इस चीज़ का भी आपकी भर्ती के ऊपर बहुत ज़्यादा असर रहने वाला है। उसके बाद बात करें कि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है आपकी एडमिट कार्ड की वो यहाँ पर रहने वाली है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टोटल आपकी जो या मैंने 150 वैकेंसी है, 300 वैकेंसी है तो उसका 10 गुना कर दिया जाएगा, नहीं। जो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उन कैटेगरी वाइज वैकेंसी के 10 गुना जो आपको कैंडिडेट को कॉल लेटर जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका इसको असर देखने को मिलेगा कट ऑफ के ऊपर। उसके बाद बात करें कि ये जो ट्रेड है वो आपकी विदाउट ट्रेड टेस्ट कट ऑफ है, यानी कि पोस्ट है। तो इसका जो एक सीधा असर पड़ेगा वो ये होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट वो इसी पोस्ट में अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ट्रेड टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर किसी भर्ती में ट्रेड टेस्ट नहीं होता है तो उसकी सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो मानी कि काफ़ी हद तक आसान हो जाती है, और इसी बात से बहुत सारे कैंडिडेट इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये भी रीजन बन जाता है आपके एडमिट कार्ड की कट ऑफ को बढ़ाने में और घटाने में। तो अब इन सभी पॉइंट को देखकर जो मैं आपकी एडमिट कार्ड की कट ऑफ बताने वाला हूं वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जो कैटेगरी है वो यहां पे आपको सामने दी गई है। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, जैसे कि जनरल की जो वैकेंसी है वहां पर 134 वैकेंसी आपको दी गई है। तो आपको जो एडमिट कार्ड की कट ऑफ रहेगी वो 66% यहाँ पर आपको रहने वाली है। अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी कहेंगे कि नहीं ये तो 70+ 75+ वालों को आएगा, लेकिन मेरे भाई मैंने आपको इतने सारे रीजन दिए हैं, अब इतने रीजन के देने के बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं जो कट ऑफ आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जनरल की जो कट ऑफ है वो 134 वैकेंसी के ऊपर 66% आपके रहने वाली है। उसके बाद एससी कैटेगरी की 45 वैकेंसी हैं जिसमें आपकी कट ऑफ एडमिट कार्ड की रहेगी 72%। एसटी कैटेगरी का टोटल 21 वैकेंसी हैं जिसमें आपकी कट ऑफ जो है वो 78% रहने वाली है। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर 87 आपका टोटल वैकेंसी हैं जिसमें 75% की जो आपकी एडमिट कार्ड कट ऑफ रहने वाली है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो टोटल 31 वैकेंसी आपके रहने वाली है जिसमें आपकी एडमिट कार्ड की जो कट ऑफ होगी वो होगी आपकी 65%। तो ये कुछ कट ऑफ है स्टोर कीपर टेक्निकल की। अगर आप इतने आपकी परसेंटेज है तो आप कंफर्म मान सकते हैं कि स्टोर कीपर टेक्निकल की आपका एडमिट कार्ड जो है वो जरूर से जरूर आएगा।
अब जो है हम थोड़ा स्टोर कीपर टेक्निकल की प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपके टाइप ऑफ पोस्ट है वो यानी कि आपकी सी ग्रुप की जो है आपकी पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम आपकी बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए आपको कोई भी जो नंबर नहीं दिया जाएगा। ये केवल और केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, यानी कि फिजिकल केवल और केवल आपको पास करनी है। इसमें जो है आपको 10 मिनट दिए जाएंगे किस चीज़ के लिए, 1 मिनट की आपकी रेस होगी और वो आपको 10 मिनट में जो क्लियर करनी है, जो कि आप आसानी से कर देंगे। अगर बात करें ट्रेड टेस्ट की, तो यहाँ पर आपका कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है, जो कि आपकी एक सबसे अच्छी बात है इस पोस्ट की। उसके बाद हम बात करेंगे इसके रिटन एग्जाम की। तो जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है वो टोटल आपका 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें जो सिलेबस होगा वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके सिलेबस में जो भी स्टोर कीपर के रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, रिसिप्ट, इंस्पेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर्स, स्टोरेज वगैरह, स्टोर वेरिफिकेशन वगैरह, पैकेजिंग, मेंटेन ऑफ स्टोर, ये सिक्योरिटी वगैरह, जितने भी आपके टॉपिक होते हैं स्टोर कीपर के रिगार्डिंग, वो सब आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। स्टोर कीपर के जो सिलेबस है उसके साथ साथ ही आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो जनरल नॉलेज है, जीके के क्वेश्चन वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है ये सिलेबस आप लोग ये जो टॉपिक है कहाँ से तैयार करें। पहली बात तो देखिए कि जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये सभी टॉपिक स्पेशल तैयार करने पड़ेंगे स्टोर कीपर के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको अब बेस्ट बुक बताने वाला हूँ, जिस बुक से आप तैयारी करके जो अपना सिलेक्शन हो बिल्कुल श्योर मान सकते हैं। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो रिटन टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा, उसमें से आप, मैंने कहता कि 100 में से 100 आप लेकर आएंगे, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जो बुक्स मैं आपको बताने वाला हूं अगर वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका मेरिट में नाम आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए आपको बुक्स बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक की। तो देखिएगा अर्थमेटिक की अगर मैं आपको बात करूं तो मैं आपको कोई भी बुक जो सजेस्ट नहीं करूंगा। ऐसा क्यों, देखिएगा यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड ही जो है टॉपिक आते हैं अर्थमेटिक के, इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता अर्थमेटिक के बारे में। तो आपको क्या करना है, जो अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक होते हैं जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका एवरेज हो गया, आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये जो कुछ टॉपिक है अर्थमेटिक के गिने चुने टॉपिक, वो आप लोग क्या करना है कि आपको यूट्यूब से जो अपने टॉपिक तैयार कर लेने हैं। अगर आपने यूट्यूब तक अपने टॉपिक तैयार कर लिए हैं तो उसके बाद आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं या फिर बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं जो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक के लिए बेस मैं आपको कहूँगा कि इतना अगर आप कर लेते तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। उसके बाद बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज के लिए आपको पता है कि जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो होती है आपके लूसेंट। आप लूसेंट तैयार कर लीजिए। उसके अलावा जीके के बारे में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये बात होगी हमारी अर्थमेटिक की और जीके की। इसके अलावा अगर हम बात करें इन सभी क्वेश्चन की, जो इन सभी टॉपिक की जो कि आपके स्टोर कीपर के हैं, तो इनके लिए मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करने वाला हूँ। आपको मैं 3 से 4 बुक्स बताऊंगा, उसमें से केवल और केवल आपको एक जो बुक अच्छी लगे वो जो है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली बुक मैं आपको प्रेफर करूंगा वो है आपकी पी गोपाल कृष्ण की हैंडबुक ऑफ मेटेरियल मैनेजमेंट, जो कि सेकंड एडिशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये बुक आप अपने एग्जाम के लिए प्रेफर कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद स्टॉक कीपर के रिगार्डिंग आपका कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं बचने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप मेटेरियल मैनेजमेंट ए सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव, जो कि थर्ड एडिशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये बुक भी आप अपने एग्जाम के लिए ले सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद भी स्टोर कीपर के बारे में आपको कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहने वाला। कंप्लीट सिलेबस आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई अदर बुक देखने की जरूरत है तो वो आप डीके एजेंसी की मेटेरियल मैनेजमेंट की बुक देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो आपको कंप्लीट जो डिटेल कंप्लीट सिलेबस दिया गया है आपका स्टोर कीपर के बारे में। इसके अलावा पी गोपाल कृष्ण की एक और बुक आती है मेटेरियल मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये बुक भी आप अपने एग्जाम के लिए ले सकते हैं। तो जो मैंने आपको बुक बताई है, अब मैं ये नहीं कहता कि 3-4 बुक जो मैंने आपको बताई है सभी फॉलो कीजिए, नहीं, आपको जो भी एक बुक बेस्ट लगे वो आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं और उस बुक को आप प्रीफर करें सिर्फ और सिर्फ एक बुक को अपने एग्जाम के लिए, और उस बुक को आप कंप्लीट अच्छे तरीके से जो है पूरा कर दीजिएगा। तो ये कुछ कंप्लीट प्रोसेस थी आपके स्टोर कीपर के एग्जाम के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट अब स्टोर कीपर के बारे में नहीं बचा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यह डाटा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजिट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।